जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज मैं आप सबको एक ऐसा मंत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसको अगर आप प्रतिदिन जाप भी करते हैं, प्रतिदिन अगर उसको आप किसी भी समय स्मरण कर देते हैं, किसी समय भी आप उसका पाठ कर लेते हैं, किसी समय भी उसके नाम जपते रहते हैं, तो आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आज के परिवेश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है धन। अगर जीवन में धन नहीं है तो घर जो है वो भी काटने को और दौड़ता है। बहुत सारे जो आपके इच्छाएं हैं वो धन से ही जुड़ी हुई होती है, और धन का जो मूल्य है आज के जीवन में, कलयुग में धन बहुत ही आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी रूप में उसे मिलना चाहिए। लेकिन धन अगर आपको धर्म के रूप में मिलता है, धर्म के साथ मिलता है, तो वो धन आपके पास जरूर टिकेगा, हमेशा टिकेगा। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी जो है उस धन का जो है उपयोग कर सकती है। तो धन का एक मार्ग अवश्य आप चुने कि धन कभी भी आए, जैसे भी आए, लेकिन वो धर्म के रास्ते से ही आए। चाहे आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। कर्म करने के बाद जो हमें फल मिलती है वो हमें धर्म के रास्ते मिले, यानी जो कर्म करे वो धर्म के रास्ते से करे तो अच्छा है। चाहे आप कुछ भी करते हो, कोई कुछ भी करता हो, काम यहाँ बहुत कुछ है। कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, किसी भी रास्ते पे करे, लेकिन ईमानदारी से करे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिसको आप अगर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो हमेशा कमेंट में उनका ये रहता है कि धन तो वो अच्छा कमाते हैं, महीने में उन्हें पेमेंट सैलरी जो है बहुत अच्छी मिलती है, उसके बावजूद भी जो है उनके पास 1 रुपये भी नहीं बच पाता है। कभी कोई ना कोई ज़रूरत आ जाता है, कोई ना कोई कार्य ऐसा आ जाता है जिसमें कि खर्च हो जाता है, मतलब वो पैसा बचा नहीं पाते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने वाले हैं जो लोग पैसा तो खूब कमाते हैं, महीने में अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, मगर उनके पास पैसा टिकता ही नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? कारण अगर हम खोजने जाएंगे, कारण आपको बताने जाएंगे तो बहुत सारा कारण होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको एक ही बताता हूं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास अवश्य होगा। नकारात्मक ऊर्जा जहां होता है वहां धन दौलत नहीं टिकता है। कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसे परिवेश है, रहन सहन है, उसके वजह से भी धन जो है नहीं टिकता है। लक्ष्मी की आगमन होती है लेकिन लक्ष्मी जो है आपके घर में टिक नहीं पाती है। उसके लिए बहुत सारे ऐसे मतलब परिवेश है जिसको आप लोग अगर नहीं पूरा कर पाते हैं तो लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो इस विषय में घर में कैसे नकारात्मक है, कैसे उसको ठीक किया जाए, इस विषय में मैं आपको एक छोटा सा आज उपाय दे रहा हूँ कि अगर आप इसका जाप प्रतिदिन करते हैं तो घर का जो परिवेश है वो धीरे धीरे सुधरने भी लगेगा, अच्छा हो जाएगा। सनातन में रहन सहन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब बहुत कुछ है जो शास्त्रों में वर्णित है। हम लोग का जीवन का जो शैली है वही शास्त्रों से लिया गया है। अगर वो शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो हमें किसी भी तरह का तकलीफ कभी भी नहीं होगा। मगर चलिए आज का जो टॉपिक के हिसाब से मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं जब बोलने लगता हूँ, मैं जब बताने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को क्या कुछ ऐसा ना बता दूँ जो उसके साथ अधूरा हो जाए। मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए ये वीडियो कोई बहुत छोटा बन जाता है और छोटा होता है। इसलिए चलिए मैं आपको बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वो लोड करना, ये करना, वो करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं कमेंट में ही बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको उचित सलाह दे दिया करूँगा। चलिए मैं आज एक टॉपिक पे जो बात कर रहे थे उस टॉपिक पे ही सिर्फ आ जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपको करोड़ों की जो है धन संपत्ति हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, धन जो कमा रहे हैं वो रुकने लगे, ठहरने लगे। उसके लिए एक बहुत ही साधारण एक छोटा सा उपाय करना है। रामचरितमानस में कुछ ऐसे सर्ग हैं, उपसर्ग हैं, कैसे कैसे दोहे हैं, कैसे कैसे मंत्र हैं, ये तो कहना भी आप सबको मैं बताऊंगा कितना है वो कैसे बताऊं, लेकिन इतने हैं कि जीवन जीने के लिए सर्वत्र है, बहुत हैं, उतना तो उपयोग करना भी मुश्किल है। उसमें से कुछ अगर आप उपयोग कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल है। तो उसमें से एक मंत्र मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जो एक मतलब एक चौपाई है। उस चौपाई का अगर आप प्रतिदिन आप जाप करते हैं तो आपके घर में धन दौलत,
पैसा रुकने लगेगा। तो ये चौपाई जो है मैं आपको टीवी स्क्रीन पे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे डाल दिया हूँ। आप इसको ढंग से देखें और इसको प्रतिदिन आप जाप करें। ये जो चल रही है स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इसको प्रतिदिन आपको जाप करना है। और जाप करते हुए ये नहीं सोचना है कि सुबह उठ के जाप करेंगे, खाना खाकर जाप करेंगे, या फिर नहा धो कर जाप करना है, किस वक्त करना है। तो ये मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। कमेंट करने की आवश्यकता इस पे नहीं पड़ पाएगी आपको इस सवाल के लिए कि इसको कब हम पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, 24 घंटे में आप कभी भी पढ़ लें। आप सुबह स्नान करने के बाद पढ़ ले, रात में सोने से पहले पढ़ ले, दोपहर में खाना खाने के बाद पढ़ ले, लेकिन कभी भी आप इसे पढ़ ले। बस आपको ध्यान रखना है एक ही बात कि आप खाना क्या खाते हैं। मैं बस इतना ही विनती करता हूँ। खाना अगर आप सात्विक खाते हैं तो आप किसी भी समय इसे आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।